हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो आज हम जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं डियर किसके बारे में? वो हम डिस्कशन करेंगे टिश्यू के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आप लोगों के लिए और कई बार जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम डिस्कशन करते हैं किसका डियर? टिश्यू का। बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे, ज़्यादा महाभारत और कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ें आती है वही पढ़ेंगे। ठीक, देखिएगा टिश्यू। और टिश्यू की जब हम बात करें तो टिश्यू को हिंदी में उत्तक के नाम से भी जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात सुनिएगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टिश्यू है तो इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं, मुझे जहां तक ज्ञात है आप सभी साथी जानते हैं इस बात को कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिल जाती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? टिश्यू कहते हैं। लेकिन एक और बात मैं मेंशन करूंगा, कई बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि इन ग्रुप ऑफ सेल जो हैं इनका फंक्शन क्या होता है? सेम होता है ना, वही टिश्यू होते हैं। ऐसा नहीं है, जिनका फंक्शन डिफरेंट होता है वो भी टिश्यू होते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ सेल्स बनी हुई है, क्या बनी हुई है? ग्रुप ऑफ सेल्स बनी हुई है तो वो टिश्यू कहलाते हैं। एक और सिंपल ट्रिक बताता हूं कि बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जिसे आप सेल कहते हैं और कोशिका कहते हैं, यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, तो आप तुरंत कहते हैं, क्या कहते हैं डियर? कि सेल होती। और बहुत सारी सेल मिलकर क्या करती है? बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। क्या बनाती है? टिश्यू का निर्माण करती है। बहुत सारे टिश्यू जो हैं वो टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे सिस्टम मिलकर पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। क्या करते हैं डियर? पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? मुझे जवाब दें। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मैं। चलिएगा, इतनी बात आप लोग समझ ही चुके हैं, समझ आ ही रही है तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो सुनिएगा आप लोग, वो क्या रहती है। इतनी बात के बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट अब देखिएगा, इस चीज को मैं समझाने के लिए थोड़ा और अंदर की तरफ जाता हूं ताकि थोड़ा और आप लोगों को समझ आ जाए। हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। मैं एक मानव शरीर बनाता हूं और मानव शरीर में आप समझेंगे जैसे कि ये एक मानव शरीर बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये एक इंसान है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर लगभग 11 सिस्टम हैं जिनसे इसकी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। अब अपन उठा लेते हैं किसी एक सिस्टम को, इसके शरीर में से किसी एक सिस्टम को उठाया हमने और सिस्टम उठा लिया हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये इसका इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये ड्यूडेनम चालू हो गया। हाँ या नहीं? और ड्यूडेनम हुआ तो ये इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन चल रही है भैया, और यहां खत्म हो गई तो यहां लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो गई। अरे हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई सब। ये लो, यहां पर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उपकरण जिसे आप क्या कहते हैं डियर? जिसे आप लिवर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसे आप लिवर कहते हैं। ये लिवर आ गया सब। यहां ड्यूडेनम में धसी हुई एक चीज जिसे आप पेनक्रियाज कहते हैं। इधर एक स्प्लीन नाम की चीज होती है। तो स्प्लीन जीआईटी का ऑर्गन नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने सारे ऑर्गन देखिएगा। सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या होगा? ओरल कैविटी होगी, फेरिंक्स होगा, इसोफेगस होगा, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरी की पूरी लिवर है, पेनक्रियाज है, रेक्टम है, एनस। तो बहुत सारे ऑर्गन हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल। चलिए, ये बात भी समझ आ गई कि ऑर्गन भी होते हैं सब, और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं जब ही क्या होता है? एक सिस्टम का निर्माण होता है। क्या होता है डियर? एक सिस्टम का निर्माण। अब बात करूं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन की, जैसे मैंने उठा लिया ये आपका स्टमक। अरे क्या उठा लिया मैंने? स्टमक। स्टमक जब मैं पढ़ा दूंगा या पढ़ा दिया होगा, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हमने कहा कि स्टमक अंदर से बाहर की तरफ चले तो 4 लेयर से मिलकर बना है। अंदर वाली म्यूकोजा होती है, पड़ोसी को सब म्यूकोजा कह देते हैं, और उसके पड़ोसी को क्या कह देते हैं? मस्क्यूलरी कह देते हैं। अरे क्या कह देते हैं? मस्क्यूलरी। और उसके पड़ोसी को क्या कह देते हैं डियर? फाइब्रस या सिरोसा कह देते हैं।
तो देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, फाइब्रस एक तरीके का अलग टिश्यू है। फाइब्रस आगे चलूंगा तो डिटेल में बताऊंगा कि फाइब्रस टिश्यू जो होता है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्यों होता है? क्योंकि ये फाइब्रस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है जो कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। तो ये बात समझ आएगी वहां। नेक्स्ट बात करें मस्कुलर, ये अपने आप में अलग ही एक टिश्यू है, अपने आप में अलग ही एक टिश्यू है। और म्यूकोजा, अभी मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा कि शरीर की जितनी भी बाहरी स्किन है, जितना भी बाह्य वातावरण है, सारा का सारा एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ है। पहली बात ये मेंशन कराऊंगा मैं आगे, लेकिन रुकिएगा। तो म्यूकोजा, और शरीर में ऐसी कोई ग्लैंड, ऐसी कोई जगह जहां से क्या होता है, जहां से होता है सीक्रेशन। और ये सीक्रेशन होता है डियर, सीक्रेशन करने वाले हर टिश्यू क्या होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। अरे क्या होते हैं? एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। क्लियर बात है क्या? यस और नो? वेरी गुड। तो एक बात और क्लियर हो गई कि यहां पर क्या है, 1 2 3 है अलग अलग तरीके के टिश्यू, और इन टिश्यूज का भी ग्रुप, तब ये क्या है? टिश्यू, अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन। तो समझ आ गई बात कि एक में बहुत सारे टिश्यू भी हो गए। अब सेल्स की बात करें तो देख लो भैया, अलग सेल है, फाइब्रस अपने आप में, मस्कुलर अपने आप में, सब म्यूकोजा अपने आप में, म्यूकोजा अपने आप में। इनके अंदर भी और डिटेल में जाएं तो मस्कुलरीज के अंदर आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, मुझे जहां तक ज्ञात है, और आप लोगों को भी होगा कि यहां पर और मसल्स पाई जाती है। एक होती है जिसे सर्कुलर कहते हैं, एक होते हैं जिसे लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं, एक होती है जिसे ऑब्लिक्यू कहते हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, और सभी साथियों को इस बात का बहुत अच्छे से पता भी होगा। अरे है या नहीं है? तो वेरी गुड। तो कुल मिलाकर अब तो समझ आ ही गया कि बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम बना देते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं? एक ह्यूमन बॉडी बना देते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब देखिएगा, वापस से आइएगा इधर ही, टिश्यू। भाई एग्जाम में एग्जामिनर टिश्यू नहीं कहता है, वो कहता है इसकी साइंटिफिक लैंग्वेज बताओ। तो मेरी बात सुनिएगा, इसको हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं डियर? इसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं हिस्टोलॉजी। लॉजी वर्ड का मतलब होता है कि स्टडी की ब्रांच है कोई, और हिस्ट्री मतलब जो है उसे अपन लेते हैं टिश्यू के लिए काम में। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या है डियर? ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जहां पर क्या करा जाता है? जहां पर स्टडी करी जाती है। मेडिकल साइंस की ब्रांच है। दे डील विथ द, इसके साथ में डील करता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू, कि टिश्यू के साथ में ये डील करता है, तो आप उसे क्या कहते हैं? वो आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्लियर बात है क्या? अरे बता दो भैया हाँ या नहीं। चलिएगा, वेरी गुड। अगर आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। ज्यादा देर अपन इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और जो मुद्दे की बात होती है उसी पर आ जाते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टिश्यू और टिश्यू का क्लासिफिकेशन। क्या डालिएगा डियर? टिश्यू और टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब टिश्यू का क्लासिफिकेशन एग्जाम में एक बार नहीं 50 बार भी पूछा जा चुका है, और आने वाले जीवन में हर बार पूछा जाना है। तो सुनिए मेरी बात, कैसे याद करना है। टिश्यू जो होते हैं मोटे मोटे 4 तरीके के होते हैं भैया। कितने तरीके के होते हैं? 4। पहला टिश्यू जिसे आप किस नाम से जानते हैं डियर? जिसे आप कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोल रहा हूं? एपिथेलियल टिश्यू। नाम मेरे साथ में ही याद कर लें, जिंदगी में वापस भूलने जैसा कोई काम हमें करना ही नहीं है। क्या बोला मैंने? एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू नंबर 2 जिसे क्या कहते हो? जिसे कहते हो कनेक्टिव टिश्यू। अरे क्या कहते हो? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और नंबर 2 डियर, कनेक्टिव टिश्यू। सुन रहे हैं आप मेरी बात? होप सो समझ भी रहे होंगे, और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ भी आता ही होगा।
चलिएगा भैया, नेक्स्ट हम बात करें नंबर 3 टिश्यू जो होते हैं, उन टिश्यू को आप क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू कहते हैं डियर। अरे समझ रहे हैं क्या? अरे जहां तक मुझे ज्ञात है आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आज पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नंबर 4 टिश्यू की हम बात करें तो नंबर 4 टिश्यू होता है डियर आपका कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू भैया? नर्वस टिश्यू। समझ आ रही है क्या मेरी बात? बता दो भैया हाँ या नहीं। चलिएगा, इतनी बात जब आप लोग समझ ही चुके हैं तो थोड़ा आगे और चल लेते हैं, और एक एक टिश्यू को मैं जरा सा सुपरफिशियली बता देता हूं आप लोगों को, ताकि जब हम 1 बाय 1 टिश्यू स्टार्ट करें तो हमारे हर वो बात क्लियर हो जो जरूरी है। सुनिएगा, मैं बता रहा हूं एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं, मेरी बात सुनिएगा, मैं इसका एक बहुत सही सा एग्जांपल आप लोगों को बता दूं। एपिथेलियल टिश्यू ये किसी ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं अपन, ये किसी की ह्यूमन बॉडी मान लेते हैं, और शरीर के बाह्य वातावरण पर, शरीर पर पाए जाने वाला टिश्यू जो है वो सारा का सारा एपिथेलियम टिश्यू है। डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक का, इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, पर वो नेक्स्ट क्लास में। सिर्फ अभी जनरली समझिएगा इस बात को। तो एपिथेलियम टिश्यू शरीर के बाह्य वातावरण, मतलब आपकी स्किन, और आपकी स्किन को हम देखें तो इस तरीके से देखिएगा। जैसे हम स्किन की बात करें, बाहर की जो लेयर होती है डियर उसे आप सभी जानते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। इसके पास की जो लेयर होती है उसे आप सभी जानते हैं डर्मिस कहते हैं। इसके पास में जो लेयर होती है उसे आप एडिपोज टिश्यू कहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, कुछ भी कह लीजिएगा भैया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर किस नाम से भी जानी जाती है? इन दोनों को आप क्यूटेनियस के नाम से भी जानते हैं। अरे हाँ या नहीं? वेरी गुड। तो हमने कहा एडिपोज टिश्यू के बाद में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू एक तरीके का मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। चलिएगा आगे हम बात करें तो अब आ जाती है आपकी मसल्स, और बाद में क्या आ जाता है? ऑर्गन। हम इन चीजों को भूल जाते हैं कुछ चंद सेकंडों के लिए, हम आगे पढ़ेंगे। हम तो बात ही एपिडर्मिस की करते हैं। तो शरीर के बाह्य वातावरण पे पाए जाने वाली स्किन जो है आपकी, जिसे एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, और शरीर की पूरी एपिडर्मिस किस टिश्यू से मिलकर बनी है? एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी है। क्लियर बात है क्या? अरे यस हो। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात और सुनिएगा मेरी। पहली बात तो पता चली, दूसरी बात, शरीर में जितने भी स्मूथ ऑर्गन हैं, ध्यान दें, शरीर में जितने भी स्मूथ ऑर्गन हैं, स्मूथ ऑर्गन का मतलब क्या होता है बेटा? स्मूथ ऑर्गन का मतलब होता है शरीर के अंदर के जो ऑर्गन हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, एक एक ऑर्गन को पकड़ें। अरे आ जाऊं क्या एक ऑर्गन पे एक बार के लिए? चलो आ ही जाता हूं, फिर इनको वापस से लिख ही लेते हैं। अरे हाँ या नहीं? चलो समझिएगा मेरी बात, समझिएगा फटाफट से। ये देखो मैंने ये बना दिया सुंदर सा दिल। अरे क्या बना दिया? दिल। और दिल के अंदर ही अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। पास वाली को एंडोकार्डियम कहते हैं, अंदर ही अंदर वाली को। पास वाली को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। उसके पास वाली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। आगे चल रहा हूं, ये बना दिया मैंने स्टमक। क्या बना दिया मैंने? स्टमक। और अंदर ही अंदर वाली लेयर को म्यूकोजा कहते हैं, पास वाली को सब म्यूकोजा कहते हैं, उसके पास वाली को मस्कुलरी कहते हैं, उसके पास वाली को फाइब्रोसा या सिरोसा कहते हैं। येलो मैंने बना दिया यूट्रस। ये देखो यूट्रस मैंने कह दिया, क्या कह दिया? ये अंदर वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम होती है, उसके पास वाली जो लेयर है मायोमेट्रियम होती है, और बाहर वाली जो लेयर होती है पेरीमेट्रियम होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे आप याद कर पा रहे हैं? सुनिएगा, तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो अंदर वाली लेयर है, स्मूथ ऑर्गन की जो अंदर वाली लेयर है, ये लेयर हर उस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है जहां पर किसी न किसी तरीके का सीक्रेशन या एब्जॉर्प्शन होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब यह है कि शरीर में जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट हैं, इन सारे के सारे ऑर्गन में जो इनकी इंटरनल लेयर है, सभी ऑर्गन को ज्ञात करें। मैंने कहा हार्ट, मैंने कहा स्टमक, मैंने कहा यूट्रस, सभी जितने भी स्मूथ ऑर्गन हैं उन सभी की इंटरनल लेयर कौन से टिश्यू की बनी है? एपिथेलियम टिश्यू की बनी है।
अरे कौन से टिश्यू की बनी है? एपिथेलियम टिश्यू की। अब देखो यहां पर म्यूकोजा सीक्रेशन करती है, तो एक और बात समझ में आ गई कि एपिथेलियम टिश्यू में क्या होते हैं? सीक्रेशन होते हैं। अरे समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई बात। तो ये भी कह सकता हूं कि शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जितनी भी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, अब चाहे वो ग्लैंड्स कौन सी हो, अब चाहे वो ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन क्यों ना हो, और चाहे वो ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन क्यों ना हो। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को यथावत? अरे बोलो बेटा, हाँ या नहीं में तो जवाब दो। तो वेरी गुड, इतनी बात आप लोग क्लियर कर चुके हैं कि ग्लैंड्स जो होती है उन ग्लैंड्स के अंदर भी आपका एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये सुपरफिशियल नॉलेज आप कुछ चंद सेकंडों के लिए ध्यान रखें। जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा डिटेल में एक एक वर्ड को समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों के इतने अच्छे कंसेप्ट बन जाएं कि इसके बाद में इसे याद करने की जरूरत ना पड़े। टिश्यू नंबर 2 पर आ जाता हूं फटाफट से जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर ही। और टिश्यू नंबर 2 क्या कहलाता है आपका? जिसे आप कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं डियर? आप उसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ही देखो कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब काम क्या करता है? एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है भैया। क्या काम करता है डियर? जोड़ने का काम करता है। अरे पड़ोसी देशों को पड़ोस से जोड़ने का काम करता है। शादी के अंदर वो एक बंधन होता है, एक धागा होता है, दो इंसानों को जोड़ने का काम करता है। आपके शरीर में बहता हुआ खून, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे सेल, उन सबको जोड़ने का काम करता है। आपके शरीर में प्रेजेंट बोन, आपके शरीर में प्रेजेंट लिगामेंट, आपके शरीर में प्रेजेंट टेंडन जोड़ने का काम करता है साहब। करता है कि नहीं करता? तो बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात कि शरीर में दो चीजों को आपस में जोड़ देता है, और वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? वहां पर टिश्यू प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक तरीके का क्या है डियर? ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं और ट्रू कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, क्योंकि ये एक बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया था, तो हम तो उसे भी पढ़कर चलेंगे भैया, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। कहते हो चाहे एकेडमिक सेशन चल रहा हो, कंपटीशन सेशन चल रहा हो, हमारे तो सारे ही कंपटीशन चल रहे हैं साहब। क्लियर है क्या बात? वेरी गुड। चलिएगा, अब देखिएगा इतनी बात आप लोगों को समझ आ ही रही है, तो हम और आगे चल लेते हैं। और जब हम आगे चलते हैं कि ब्लड है, दूसरी हम बात करें बोन है, अगर शरीर की हड्डियां हटा दें तो क्या शरीर रुक जाएगा? शरीर में प्रेजेंट हड्डियों को, बोन्स को हटा दिया जाए तो शरीर रुक जाएगा? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन कर रखा है कि नहीं कर रखा? शरीर में प्रेजेंट लिगामेंट को हटा दूं, शरीर में प्रेजेंट टेंडन को हटा दूं, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? अरे हाँ या नहीं? नहीं है पागलों, जी नहीं सकते आप, कनेक्शन नहीं होगा आपकी बॉडी में। और जब ये नहीं, तो फिर आप ऐसे थोड़ी ना, फिर ऐसे होंगे, ऐसे 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 चल रहे हो, कतई मटक मटक के चल रहे हो। समझ रहे हो बात? मटकने के लिए भी बॉन्स का होना जरूरी है, तो मटक भी नहीं पाओगे। तो समझ आ रही है मेरी बात कि शरीर में दो चीजों को जोड़ने वाली चीज और वहां पर प्रेजेंट टिश्यू, कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। एक और एग्जांपल दे दूं आप लोगों को। थोड़ी ही देर पहले मैंने एक बात बताई कि शरीर में प्रेजेंट ऐसे लेयर होती है, ऊपर वाली को एपिडर्मिस कहते हैं, नीचे वाली को डर्मिस कहते हैं। ये जो डर्मिस लेयर है डियर, ये जो डर्मिस लेयर है ऑल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे मिलकर बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से। दो चीजों को जोड़ने का काम करती है, ऊपर एपिथेलियम को और नीचे एडिपोज सबक्यूटेनियस फैट या एडिपोज टिश्यू को जोड़ने का काम करती है। कौन करती है? आपका कनेक्टिव टिश्यू। एक और बात बता दूं, एपिडर्मिस जो होती है वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कि इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, और नहीं होती है तो ये ब्लड की सप्लाई किससे लेती है? डर्मिस से लेती है। आगे जब स्किन पढ़ाऊंगा तो पूरी बातें बताऊंगा, ध्यान रहे इस बात का। चलिएगा, तो एक ये कनेक्टिव टिश्यू है। और आगे चलते हैं डियर, और आगे चलेंगे तो कुछ और बातें हम ध्यान देंगे और उन पे भी हम गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे। चलिएगा, नंबर 3 टिश्यू,
और नंबर 3 टिश्यू की बात करूं तो टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर। शरीर में जितनी भी प्रेजेंट मसल्स है सारी की सारी कौन सी टिश्यू है? बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही, कौन से टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू है। अरे है या नहीं? जितनी भी मसल सारी की सारी कौन सी? मस्कुलर टिश्यू। नंबर 4 टिश्यू का क्या नाम दिया? नर्वस टिश्यू। और नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट टिश्यू कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट टिश्यू कौन सा टिश्यू? तो हम कह देंगे नर्वस टिश्यू। अरे हाँ या नहीं? अब मैं आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन ऐसे देने वाला हूं जो शायद आपको याद नहीं है या शायद आपको पता नहीं थे। पहली बात सुनिएगा, शरीर में पाया जाने वाला मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू कौन सा होता है? मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू का मतलब है सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, शरीर में सबसे ज्यादा वजन में, वेट में, वजन के हिसाब से देखें तो कौन सा टिश्यू होता है? तो टिश्यू होता है डियर मस्कुलर। कौन सा टिश्यू होता है? मस्कुलर। शरीर में सबसे कम टिश्यू कौन सा पाया जाता है? तो तुरंत आंसर देना है नर्वस टिश्यू। अरे हाँ या नहीं? बोलो तो सही यार, समझ आ रही है क्या मेरी बात? हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द टिश्यू, दैट इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। तो डियर ये मैंने जनरल रिव्यू आप लोगों को दिया है, इसको बड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तो आप इस बात का यकीन करिएगा, भरोसा करिएगा कि ऐसा पढ़ेंगे दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इतने इजी कंसेप्ट, इतनी इजी ट्रिक्स के साथ में मैं विकास शर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।